नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सेट नंबर 29 से लेकर 33 तक। ठीक है, देखिए 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, पर डे 5 सेट करा रहे हैं। तो आप लोग 29 से 33 तक करने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और 1 घंटा से पहले ही हम आप लोगों को पौन घंटा के अंदर में 5 सेट करा देते हैं। तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था। किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था? तो बोलन से। ठीक है, किससे? बोलन से। बोलन घाट से प्रवेश किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधोधन किस राज्य का राजा था? सुधोधन किस राज्य का राजा था? तो कपिल वस्तु का राजा था। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? समुद्रगुप्त के नाम से। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। किसे? संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद था। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद से सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया? शंकराचार्य ने स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? तो राजा टोडरमल ने करवाया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम दूत कौन था? सर टाम्सरेन था। कौन? टाम्सरेन था। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कांडदेव थे। दादाजी कांडदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद अंग्रेज को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी स्थान पर। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर जिले में। कहाँ? मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध बनाए गए हैं दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में, कितने 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? कर्क रेखा। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होता है? तो मेघालय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? लेह में। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? अमूल। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी पर। भारत का धान उत्पाद में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का विदेश व्यापार समुद्र मार्ग से कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत होती है? 90% होती है भारत का विदेशी व्यापार समुद्र के मार्ग से। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? समझ में आया? संसद के दोनों सदनों, है ना, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदनों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति को। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः क्या सत्तारूढ़ हुई थी? तो सुंदर सिंह भंडारी।
क्या हो गया, फिर से रिपीट करते हैं। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई थी? तो सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल के समय। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर। लोकसभा के निर्माण मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई है? 1948 ईस्वी से। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से संबंधित है। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई है? 1992 से हुई है। भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? सेवा किए क्षेत्र है। श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लव बग किसका नाम है? कंप्यूटर वायरस का। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा है। 2K का अर्थ क्या होता है? सन 2000 होता है। 2K का अर्थ होता है सन 2000। विश्वनाथ आनंद का किससे जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। विश्वनाथ आनंद जो है किससे जुड़ा है? तो शतरंज से। एसएल प्रणाली में कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? है ना, एसएल प्रणाली में कार्य की इकाई को क्या होती है? तो जूल होती है। 92U235 की नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 92 होती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन की सहित क्या है? सहित या मास कितनी होती है? तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 किग्रा। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजित की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट, सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितना होता है? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो क्या नाम था? स्पुतनिक 1 था। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। भूकंप आने का समय उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी से किया जाता है। ठीक है, चेक। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2 H2O होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन से। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड है। यदि तांबे गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? NO2 होगी, है ना। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? अर्धचालक में होता है। कार्बन का कितने अपरूप हैं? तो 2 अपरूप हैं। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? पीला फास्फोरस। कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? तो कोवैलेंट है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाती है। क्या? आइसोमर कहलाती है। ठीक। इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एडिशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? सैपोनिफिकेशन नाम है। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O है। क्या है? D2O। अकेसिया क्या है?
अकेसिया अंतःपरजीवी है। क्या है? अंतःपरजीवी है। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो कौन सी चिड़िया जो है कीवी है। एक क्वेश्चन छूट गया। अकेसिया क्या है? तो शुष्क फरोही है। पट कृमि क्या है? अंतःपरजीवी है। ठीक है। और ये न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया जो है परिमृत है? तो कीवी। ठीक है। नेक्स्ट, जीवित जीवित कोश की सभी प्रक्रिया का कोश का कौन सा अंग नियम करता है? तो न्यूक्लियस। पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। किस जीव में कसाव पाया जाता है? यूग्लिना में कसाव पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस जीव में कसाव पाया जाता है? यूग्लिना में। कौन सा जीव मृत जीवी पोषण लेता है? म्यूकर। जारक श्वासन। क्या है? जारक श्वासन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क। जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? शकरकंदी। ठीक है, शकरकंदी दर्शाता है। एनीमिया का क्या लक्षण है? ढीली और सिकुड़ी त्वचा के कारण जो है ये प्रतीक है। एनीमिया का क्या लक्षण है? तो ढीली और सिकुड़ी त्वचा अगर हो जाता है तो समझिए एनीमिया है। मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वायुवक्स से होता है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं? 2.2%। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। किससे? लोहा से। लोहा मतलब आयरन। मानव शरीर की तन कोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ी होती है ना। जोड़ी में पूछेगा तो 23, ऐसे पूछेगा तो 46 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 30 नंबर, है ना। 29 हो गया, 30 नंबर पर आ गए। चलिए, तीस नंबर। ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? परावर्तन के कारण। किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर, है ना। फैदोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है? रेल के पटरियों के बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्यों छोड़ा जाता है? तो ऊष्मा के दौरान प्रसारण देने हेतु के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन की अवधि में ताप क्रम क्या होता है? तो स्थिर रहता है। +1 डाईऑप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर प्रणोद का अनुभव होता है। यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, किस अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है? पिरिक्लिक अम्ल में। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। DDT क्या है? तो कीटनाशी है। DDT क्या है? कीटनाशी है। कौन सा गैस हवा में हल्की होता है? तो अमोनियम गैस हवा में हल्की होता है। रेडियम क्या है? तो रेडियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो पेंसिल में होता है, जो लिखते हो, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया है? तो लिनियस ने किया है। किसने? लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया है। ठीक है। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि किससे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को, है ना। किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? तो सूत्री विभाजन। स्टोकेक्यूनन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाले
कच्चा पदार्थ क्या है? तो शर्करा एवं फल रस है। ठीक है, नेक्स्ट। लाइसोसोम, लाइसोजोम को और किस नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैलों के रूप में जाना जाता है। एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभेदन किया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? तो लकड़ी के गुदों से किया जाता है, लकड़ी के गुदों से किया जाता है। रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन है? मौलबरी है। कौन है? मौलबरी है ना। रेशम कीट पालन जो है मौलबरी के पौधे से प्राप्त किया जाता है। बिंबिसार कहाँ शासन किया था? मगध पर शासन किया था। किस राज्य में भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पटना थी। मौर्य राजवंश की राजधानी पटना थी। कुतुब मीनार नींव किसने डाली है? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? अश्वघोष है। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। किसके समय में हेनसोंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? है ना। किसके समय में हेनसोंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? हर्षवर्धन के समय शासनकाल में आए थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? तो मुंबई बंदरगाह में। किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण संचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तमिलनाडु में। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? क्या वनांचल वाला क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में। ठीक है, एथेंस में। एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्य में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक है? 4 राज्य में। ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। ये सब क्वेश्चन तो एकदम इजी है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो महानवादी है उनको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितने आर्या है? तो 24 आर्या या तिलिया है। ठीक है, नेक्स्ट। चुंगी कर क्या है? तो यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक कर है। इसी को चुंगी कर कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया है? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हेमा मालिनी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट। संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किसमें विशिष्ट है? तबला में। भारतवर्ष में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? अकबर के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट आगे कितना नंबर? 31 नंबर सेट। ठीक है, तीसरा सेट करा रहा। चलिए,
चलिए क्या है, लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए की गई है। ठीक है, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए किया गया है, तो 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष, लोकसभा पूछा जाए तो 25 वर्ष। ठीक है, इतना कंफर्म याद रखना है, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है। कितनी, 545। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है, बहुमत खोने पर। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सन 1996 तक भारत ने कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की है, तो 8 पंचवर्षीय योजना जो है सन 1996 तक भारत ने पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुकी है। ठीक है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर में तीव्र कमी आना। ठीक है, भारत में आयोजन को क्या कहा गया है, तो केंद्रीकृत आयोजन कहा गया है। भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है, तो निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुई है, तो 1991 से हुई है। आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है, विकासशील है। ठीक है, बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है, कृषि के विकास पर आधारित है। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया है, तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया है छत्तीसगढ़ को। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणु बम फेंका था, हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने फेंका था। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणु बम फेंका है, अमेरिका देश ने अणु बम फेंका था। ठीक है, धनराज क्या है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हॉकी कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का। मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक है, 6 खिलाड़ी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.43 मीटर होती है। एक परमाणु की मात्रा या मास किसमें प्रदर्शित की जाती है, परमाणु मात्रा इकाई में। ठीक है, नेक्स्ट, KWH इकाई किसको प्रदर्शित करती है, ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट, उपग्रह वह पिंड है जो किससे पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है, उससे भारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 चौक 16 हो जाएगी, 16 गुना। देखिए, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कहा जाए, 4 गुनी मतलब 4 चौक 16, 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 चौक 16 मतलब 4 गुनी मतलब 4 चौक 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं, 6 ग्रह जो है पृथ्वी को घेरे हुए हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो 500 सेकेंड लगाता है। कितना, 500 सेकेंड लगाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर या परिभ्रमण लगभग कितने दिनों में पूरा करती है, तो 365 1/4 दिन लगाता है। ठीक है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, लाल रंग की लंबाई सबसे अधिक है। मंड स्टार्च का मूल रासायनिक सूत्र क्या है, C6H10O5N है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, एसिटिलीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH है। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
वेल्केनाइजेशन कहते हैं। क्या? वेल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOC12 है। CaOC12 है। ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन निकालती है। कौन सी? हाइड्रोजन निकालती है। यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकालते हैं तो वह पानी कैसी होती है? कठोर होती है। ठीक है, पराग कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागाशय में। कहाँ? परागाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? आर्किड पौधा जो है दूसरे पेड़ के शाखाओं पर उगता है। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो लेमूर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाता है। कौन सा? आरबीसी। कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो TSH करता है। प्रसिताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज कोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था नाम? सिद्धार्थ था। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था? तो मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, किस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? तो पद्मावती को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेज को कब मिली दोस्तों? तो आपको 1764 ईस्वी मिली। कब? 1764 ईस्वी में मिली। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ती है? उड़ीसा से। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? श्री गंगानगर है। बिहार की पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? पटसन की। किसकी? पटसन की होती है। झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी माइका के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्राउंड ट्रक रोड कहा जाता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। आगे क्वेश्चन 32 नंबर सेट। कितना? सेट नंबर 32। ठीक है, मतलब चौथा सेट करा रहे हैं आज का चौथा सेट। क्या है? पहला क्वेश्चन चौथा सेट का, संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग दी बुलेट का ग्रंथकार कौन है? स्टीफेन हॉकिंग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो प्रयागराज हल्दिया को जोड़ता है। आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? वाइड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सातवाहन था।
सिंधु घाटी समता की लिपि क्या थी? उद्वाचन योग्य नहीं थी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? फिरदौसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? तो वली की। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? इटली का निवासी था। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा कौन था? तो पुष्यमित्र था। ठीक है। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? कर, पट्टा की। क्या है? कर देना पड़ता था। उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है? सासाराम में है। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सुरावर्दी जनप्रिय है? सिंध। नेक्स्ट। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। कौन सा अक्षांश झारखंड से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र में भी ईख की खेती बहुत ज्यादा होती है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में किया गया था। भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या संथालों की है। जब राज्य विधानसभा द्वारा मनोनीत किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है? क्या करना उपयुक्त है? बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 12। ठीक है। राज्य को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? वित्त आयोग द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? मूंगफली। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु क्या है? सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो विश्व बैंक में। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या एक समस्या है? मुद्रा रहित उपभोग है। ठीक है, नेक्स्ट। आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी कर कहते हैं। आबकारी शुल्क किस पर कर है? आबकारी शुल्क जो है किस पर कर है? तो पन्ने का उत्पादन पर है। आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1964 ईस्वी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित की गई है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया को स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। कार्बोरेटर का कार्य क्या है? एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देता है, उसी को कार्बोरेटर कहा जाता है। यह कार्बोरेटर की कार्य है। लेसर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या है? उच्च तीव्रता संकीर्ण किरण पुंज है। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनियन क्रिया नहीं करता है? स्तंभ के साथ नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आयास के अनुरूप क्या है? अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। एक विद्युत तापक की कुंडली
क्या है? कुंडलिनी किससे बनी होती है? एक विद्युत तापक की कुंडलिनी किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट, एक प्रतिरोध में से होकर प्रभावित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है, विकसित ऊष्मा कितना बढ़ जाएगी? 16 गुना। ठीक है। प्रसितित्र प्रसितित्र में ताप ताप स्थायी का क्या कार्य है? तापक्रम को नियंत्रित करना। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जल योजन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किस किस के बीच अभिक्रिया होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम में। वल्कनीकरण क्या है? रबर को सोलर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। जब एसिटिलीन को वियर अभिक्रमक में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है। यह किसके बनने के कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? टॉलेन अभिक्रमक हो जाएगा। जल न अम्लीय है और न ही क्षारीय, इसका क्या कारण है? बराबर संख्या की हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। हम सकल जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं? हम सकल जुड़वा बच्चा पैदा कब होते हैं? जब एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मनज 2 विभिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? क्रमशः जीवाणु एवं विषाणु द्वारा होता है। शरीर जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज्यादातर किस रोग से बीमार पड़ने का खतरा है? अंकुश कृमि की बीमारी से होता है। हृदय रोगियों को क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए? वासा जो है ज्यादा नहीं लेना चाहिए हृदय रोग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए, कितना नंबर है? तो 33 नंबर। ठीक है। कितना? 33 नंबर पर आ गए हैं और सेट नंबर आज की 5 है। ठीक है। चलिए लास्ट सेट, चलिए क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है? तो सोनपुर में, अपना बिहार सोनपुर, हाजीपुर के बगल में सोनपुर है, जहाँ लगता है। ठीक है। कहाँ हाथी उत्सव होता है? तो जयपुर राजस्थान में हाथी उत्सव होता है। अजंता गुफाएं किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र में है। भगवान क्या है दोस्तों? भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ पर हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। कहाँ? कुशीनगर में महानिर्वाण हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? एकासम तराश से बना है। किससे? एकासम तराश से। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो छठ पूजा प्रमुख त्योहार है। ठीक है। भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? राजस्थान। वसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्योहार क्या है? वसंत पंचमी है। ठीक है। जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है? तो कृष्ण भगवान का। ठीक है। नेक्स्ट, पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की सम्मान में निकाला जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा है। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है। प्रमुख नदी गंगा है। चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास। औषधि के अध्ययन
विषय को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? बिहार में। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कोणार्क का काला मंदिर किस देश देवता को समर्पित था? शिव को समर्पित था। मध्य युगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ पर होता है? हम्पी में होता है। कहाँ? हम्पी में। नेक्स्ट, शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनवाया गया था? गोवा में बनवाया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया था? करो या मरो दिया था। पटना का अनुपम स्मारक कौन है? गोलघर है। गोलघर को ही पटना का अनुपम स्मारक कहते हैं। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? विक्रमशिला में स्थित था। प्राचीन भारत में कहाँ पर अक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? बिहार में था। ठीक है, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? सुद्धोधन की। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? किसके थे? सुद्धोधन की थे। ठीक है। सिकंदर किनसे लड़ा था? पोरस से लड़ा था। भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन थे? बाबर थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? सासाराम में है। प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? क्या है दोस्तों? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। युगादि किन लोगों का नववर्ष पर्व है? दक्षिण भारत का। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना में खेली जाती है। ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? पुष्कर मेला में होती है ऊँटों की दौड़। जैन पंथ के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। मखलीपुत्र, क्या है? मखलीपुत्र गोसाल किनके समकालीन थे? महावीर के थे। अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। किसको? महेंद्र को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। बेरी क्या, सॉरी एक और क्वेश्चन ऊपर है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म के है? बौद्ध धर्म के है। बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आरएनए में क्या होता है? तो यूरेसिल होता है। ठीक है। डीएनए की रचना कैसी है? तो द्विकुंडलाकार है। क्या है? द्विकुंडलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह या डायबिटीज रोग का नियंत्रण कौन करता है? लेंगर हंस दीपिका करता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.64 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। शक्ति का इकाई क्या है? वाट है। विद्युत धारा की इकाई क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लूकोज का भस्मीकरण या ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रंग सूर्य वर्णपट में नहीं है? जामुनी जो है रंग सूर्य वर्णपट में नहीं है, या बैगनी। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया है? न्यूटन ने। नामकरण पद्धति किसे प्रस्तावित किया है? लिनियस ने। वेल क्या है? स्तनपायी है। वेल क्या है? स्तनपायी है। नेक्स्ट, पीवी के सूत्र किनसे दर्शाया है? बॉयल से दर्शाया है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्त समूह की शोध किसने किया है? लैंड एस्टीनर ने किया है। किसने? लैंड एस्टीनर ने। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज जो है एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्राव हार्मोन है? एथिलीन। क्या है? एथिलीन हो जाएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित है। प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या अनुगणित है। क्या? अगुणित है। जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है? लॉमार्क से। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव। नेक्स्ट,
कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद होता है, अर्थ होता है। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम का अर्थ क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होती है? CO2 से होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। वाशिंग सोडियम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 H2O है। क्या है? मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर का एक भाग क्या कहलाता है? सिलिकॉन कहलाता है। ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्स किरणों की शोध किसने की है? विल्हेल्म रोएंटगन ने की है। ठीक है, रेयॉन रेशा क्या है? सेल्यूलोस है। क्या है? सेल्यूलोस है। पुनर्निर्माण योग्य प्राकृतिक या नैसर्गिक स्रोत क्या है? तो वन जंगल है। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? गिर किस में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? लोहा की कमी, आयरन की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? तो ब्रह्मांड का उद्गम समझाता है। क्या? ब्रह्मांड का उद्गम समझाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज की 5 सेट करा दिए हैं, चलते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जाते जाते कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।